Hello, Cho. Let's see this question. The question says a container of fixed volume has a mixture of 1 mole of hydrogen and 1 mole of helium in equilibrium at temperature T. Assuming the gas are ideal, the correct statements is are, and our options are option A. The average energy per mole of the gas mixture is 2 RT. B. The ratio of sound, speed of sound in the gas mixture to the helium gas is under root 6 by 5. See, the ratio of RMS speed of the helium atom to that of hydrogen molecule is 1 by 2, and D, that is the ratio of the RMS speed of the helium atom to that of hydrogen atom is 1 by root 2. So the key concept used here is that is mixture of gases, right? नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा है लाइक दो गैसेज है, हीलियम एंड हाइड्रोजन, राइट। दोनों एक एक मोल के हैं एंड दोनों एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी पे हैं, राइट। नाउ हमें ऑप्शन ए में लाइक ऑप्शन ए में दे रखा है दैट इज द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस मिक्सचर, राइट। तो हमें एवरेज एनर्जी निकालना, तो कैसे निकाल सकते हैं, राइट। वी नो द टोटल एनर्जी जो मिक्सचर का होता है दैट इज इक्वल टू एफ बाई टू आर टी, है ना। ये हमारा एनर्जी होता है। नाउ अगर दो मिक्सचर है तो दोनों की वजह से जो एनर्जी आएगा उससे दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, राइट। सो हम टोटल एनर्जी ऑफ अगर मिक्सचर निकालना चाहें तो ये आ जाएगा दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट इज हाइड्रोजन बाई 2 इंटू आर टी प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हीलियम बाई 2 आर टी, राइट। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, राइट। तो यहाँ से डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 बाई 2 आर टी। एंड जो हमारा हीलियम होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल होता है, सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा दैट इज 3। सो ये आ जाएगा 3 बाई 2 आर टी, है ना। नो ये दोनों को सम करेंगे एंड तो हमारे पास आ जाएगा आंसर दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ मिक्सचर दैट इज इक्वल टू 4 RT, राइट। नाउ हमें क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज एनर्जी, राइट। तो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर हम एवरेज एनर्जी निकालना चाहें दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द गैसेज बाय 2, राइट। नाउ सम ऑफ द एनर्जी क्या हो जाएगा दैट इज टोटल एनर्जी हमारा क्या है 4 RT, राइट। दैट इज 4 RT एंड द सम ऑफ द लाइक गैसेज, कितने गैसेज हैं, 2 मोल गैसेज हैं, राइट। तो लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज है तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। सिंपली लाइक सम ऑफ द एनर्जी, जितने नंबर ऑफ लाइक गैसेज हैं उनका एनर्जी का ऐड अपॉन द जितने नंबर ऑफ गैसेज हैं दैट इज 2 नंबर ऑफ गैस, लाइक 2 गैसेज है तो 2 से डिवाइड हो गया एंड वो दोनों एनर्जी का सम क्या हो जाएगा दैट इज 4 RT, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ से जो हमारे पास एवरेज एनर्जी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 RT, राइट। सो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ बी, हमारे ऑप्शन बी में क्या निकालना है दैट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर टू द हीलियम मिक्सचर, राइट, हीलियम गैस, राइट। तो वी नो जो स्पीड ऑफ साउंड होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम, राइट। सो यहाँ पे लाइक मिक्सचर का स्पीड ऑफ साउंड अपॉन द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ द हीलियम निकालना, राइट। तो मिक्सचर के लिए हमें गामा भी मिक्सचर का चाहिए होगा, है ना, एंड मास भी हमारा मिक्सचर का चाहिए होगा। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर टी है, राइट। एंड आर हमारा कांस्टेंट है, तो हमें गामा मिक्सचर एंड ये एम निकालना पड़ेगा दैट इज मास ऑफ द मिक्सचर निकालना पड़ेगा, राइट। सो हमारे पास गामा मिक्सचर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू N1 Cp1, राइट, प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 Cv1 प्लस N2 Cv2, राइट। नाउ N1 N2 क्या है, 1 मोल की इक्वल है, तो हमारे पास ये आ जाएगा दैट इज 1 N2 लाइक Cp4 द हाइड्रोजन क्या हो जाएगा दैट इज 5 सॉरी 7 हो जाएगा, राइट, प्लस N2 लाइक डायोटोमिक का जो हमारा Cp होता है वो 7 होता है, राइट, दैट इज 7 बाई 2 होता है, सॉरी, राइट। एंड हमारा लाइक हीलियम के लिए क्या हो जाएगा दैट इज हीलियम गैस का मोल लाइक नंबर ऑफ मोल 1 इंटू उसका Cp क्या हो जाएगा दैट इज 5 बाई 2, राइट, अपॉन N1 दैट इज 1 इंटू लाइक Cv4 हीलियम क्या हो जाएगा दैट इज 5 बाई 2, राइट, प्लस Cv4
हीलियम एटम ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3/2 राइट। ये हमारा मोनो एटॉमिक हो गया एंड डाइएटॉमिक का हमारा CpCb हो गया। तो गामा मिक्सचर हमारा क्या आ जाएगा, तो निकाले तो 7/2 प्लस 5 दैट इज 13 राइट। सो 7 प्लस 5 दैट इज 12/2 राइट, 6/4 राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज 3/2 राइट। नाउ हमारे पास गामा मिक्सचर आ गया। नाउ मास ऑफ मिक्सचर निकालना है हमें राइट। तो मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू like mole into mass plus like by 2 that is equal to 1 into 2 plus mass of the like helium क्या हो जाएगा, that is 1 into 4 right upon 2 right, this comes out to be that is 3 right। ये हमारा mass of mixture आ गया। now हमें speed of sound of mixture निकल जाएगा इजीली है ना। यहाँ से speed of mixture and speed of helium निकाल सकते हैं। now हमें क्वेश्चन में दोनों का रेशियो पूछा है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, that is speed of sound of mixture upon speed of sound of helium that is equal to under root of gamma of mixture RT upon m of mixture right upon under root of gamma of helium RT upon mass of helium right। तो RT से RT कैंसल आउट हो जाएगा एंड ये हमारे पास आ जाएगा that is gamma of mixture that is क्या आ गया था, that is 3/2 into mass of helium that is 4 right upon mass of mixture that is 3 into gamma of helium that is ये हमारा हो जाएगा that is 5/3 है ना। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड ये 2 से राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा that is equal to velocity of sound in mixture upon speed of sound in helium that is equal to under root of ये 3 into 2 6/5 राइट। तो ये हमारा हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा राइट। नाउ सी एंड डी में लाइक दोनों में रेशियो पूछा गया, दैट इज आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल राइट। सो लेट्स कैलकुलेट। वी नो वी आरएमएस क्या होता है, दैट इज वी आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन ए राइट। सो हमें जो रेशियो निकालना है दैट इज वी आरएमएस ऑफ हीलियम अपॉन वी आरएमएस फॉर हाइड्रोजन राइट। ये दोनों का रेशियो निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन लाइक मास ऑफ हीलियम राइट अपॉन अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन राइट। तो 3RT से 3RT कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ जो हमारे पास VRMS ऑफ हीलियम इज टू VRMS ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ हीलियम राइट। तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 राइट एंड हीलियम का मास क्या हो जाएगा 4, ये कैंसल आउट हो जाएगा 2, दैट्स कम्स आउट टू बी 1/√2 राइट। तो दिस इज इक्वल टू 1/√2 राइट। सो हमारा ऑप्शन ए में क्या जाएगा, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हीलियम दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1/2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा राइट। नाउ हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा राइट। So these are our final answer. Hope you understood it well. All the best.